जी हाँ दोस्तों, आईएनडी वीएस जिम सुपर 8 का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था। ये उस सोच की जीत थी जिसे टीम इंडिया पिछले कई सालों से अपने अंदर संजोए हुए है। मैदान पर जो हुआ, उससे ज्यादा खास वो था जो मैच खत्म होने के बाद कहा गया। स्टेडियम की लाइट्स भले ही धीमी हो रही थीं, दर्शक अपनी सीटों से उठने लगे थे, लेकिन करोड़ों दिलों में एक आवाज गूंज रही थी। ये आवाज थी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, जिसने मैच के बाद कुछ ऐसा कहा कि हर क्रिकेट फैन अनजाने में सलाम ठोक बैठा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये मुकाबला सुपर 8 की दौड़ में बेहद अहम माना जा रहा था। कागजों पर भारत मजबूत था, लेकिन क्रिकेट सिर्फ कागज पर नहीं खेला जाता। जिम्बाब्वे जैसी टीम जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वही टीम खतरनाक बन जाती है। भारतीय डगआउट भी ये बात अच्छी तरह जानता था। मैच शुरू होने से पहले कप्तान की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी साफ दिख रहा था। टॉस के बाद जैसे ही मैच आगे बढ़ा, साफ हो गया कि टीम इंडिया सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि संदेश देने उतरी है। बल्लेबाजों ने इरादे दिखाए, गेंदबाजों ने अनुशासन और फील्डर्स ने वो जज्बा जो बड़े टूर्नामेंट में चैंपियन टीम की पहचान होता है। हर रन, हर विकेट के साथ भारतीय फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जिम्बाब्वे की टीम ने भी हिम्मत दिखाई। शुरुआती ओवरों में उन्होंने भारत को हल्के में नहीं लिया। कुछ शॉट्स ऐसे थे जिन्होंने भारतीय गेंदबाजी पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन यहीं पर अनुभव और कप्तानी का फर्क दिखा। फील्ड में खड़े कप्तान लगातार खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, इशारे कर रहे थे, हर छोटी चीज पर नजर रखे हुए थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, भारत ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। विकेट गिरने लगे, रन रुकने लगे और दबाव पूरी तरह जिम्बाब्वे पर आ गया। ये वही पल होता है जहां कमजोर टीमें टूट जाती हैं, लेकिन मजबूत टीम और मजबूत कप्तान यहीं से इतिहास लिखते हैं। मैच का अंत लगभग तय था, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होनी थी। जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई और भारत की जीत पक्की हुई, मैदान पर जश्न शुरू हो गया। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाने लगे, दर्शक तालियों से स्टेडियम को गूंजा रहे थे। कैमरे कप्तान की ओर घूमे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ जीत की नहीं थी। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब माइक कप्तान के हाथ में आया, तो हर कोई यही जानना चाहता था कि अब क्या कहा जाएगा। अक्सर ऐसे मौकों पर कप्तान रणनीति, खिलाड़ियों की तारीफ और अगले मैच की बात करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। रोहित ने बोलना शुरू किया और पहले ही वाक्य में माहौल बदल गया। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बिना दिखे इस टीम के लिए मेहनत करते हैं। ये शब्द सुनते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कैमरा ड्रेसिंग रूम, सपोर्ट स्टाफ और युवा खिलाड़ियों की ओर गया। उन्होंने आगे कहा कि सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर हर खिलाड़ी दबाव में होता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब टीम एक परिवार की तरह खेले। उन्होंने नाम लेकर किसी एक खिलाड़ी की तारीफ नहीं की, बल्कि पूरी टीम और बैकएंड स्टाफ को श्रेय दिया। यही वो बात थी जिसने करोड़ों दिल जीत लिए। रोहित ने यह भी कहा कि जिम्बाब्वे जैसी टीमों का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बड़े नामों का खेल नहीं है। उन्होंने माना कि विपक्षी टीम ने उन्हें चुनौती दी, और यही वजह है कि ये जीत और भी खास है। एक कप्तान का ये कहना, जब उसकी टीम बड़े अंतर से जीत चुकी हो, बहुत कुछ बयां करता है। इसके बाद उन्होंने युवा खिलाड़ियों की बात की। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और सीनियर्स का काम सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मविश्वास देना भी है। ये लाइन सुनकर हर युवा क्रिकेटर के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। सोशल मीडिया पर यह बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। फैंस लिखने लगे कि यही कारण है कि रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक लीडर हैं। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी उनके शब्दों की तारीफ की और कहा कि यही सोच टीम इंडिया को ट्रॉफी के करीब ले जाती है। इस मैच के बाद साफ हो गया कि भारत सिर्फ सुपर 8 खेलने नहीं आया है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर अपनी छाप छोड़ने के इरादे से उतरा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली ये जीत अंक तालिका से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये जीत आत्मविश्वास की है, सोच की है और नेतृत्व की है। जब कैमरे बंद हो चुके थे और खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में लौट चुके थे, तब भी रोहित के शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। यही वो पल होते हैं जो किसी खिलाड़ी को महान बनाते हैं, सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, बल्कि सोच और शब्दों से भी। ये मुकाबला आने वाले मैचों के लिए एक संदेश था। टीम इंडिया डरने वाली नहीं है, दबाव में टूटने वाली नहीं है, और किसी भी टीम को हल्के में लेने वाली नहीं है। कप्तान की बातों ने यह साफ कर दिया कि हर मैच उनके लिए फाइनल जैसा है। यही वजह है कि इस मैच के बाद लोग सिर्फ हाइलाइट्स नहीं देख रहे थे, बल्कि उस बयान को बार बार सुन रहे थे। क्योंकि कभी कभी एक कप्तान के शब्द पूरे टूर्नामेंट 8 का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये उस सोच की जीत थी जिसे टीम इंडिया पिछले कई सालों से अपने अंदर संजोए हुए है। मैदान पर जो हुआ, उससे ज्यादा खास वो था जो मैच खत्म होने के बाद कहा गया। स्टेडियम की लाइट्स भले ही धीमी हो रही थीं, दर्शक अपनी सीटों से उठने लगे थे, लेकिन करोड़ों दिलों में एक आवाज गूंज रही थी। ये आवाज थी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, जिसने मैच के बाद कुछ ऐसा कहा कि हर क्रिकेट फैन अनजाने में सलाम ठोक बैठा।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये मुकाबला सुपर 8 की दौड़ में बेहद अहम माना जा रहा था। कागजों पर भारत मजबूत था, लेकिन क्रिकेट सिर्फ कागज पर नहीं खेला जाता। जिम्बाब्वे जैसी टीम जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वही टीम खतरनाक बन जाती है। भारतीय डगआउट भी ये बात अच्छी तरह जानता था। मैच शुरू होने से पहले कप्तान की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी साफ दिख रहा था। टॉस के बाद जैसे ही मैच आगे बढ़ा, साफ हो गया कि टीम इंडिया सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि संदेश देने उतरी है। बल्लेबाजों ने इरादे दिखाए, गेंदबाजों ने अनुशासन और फील्डर्स ने वो जज्बा जो बड़े टूर्नामेंट में चैंपियन टीम की पहचान होता है। हर रन, हर विकेट के साथ भारतीय फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जिम्बाब्वे की टीम ने भी हिम्मत दिखाई। शुरुआती ओवरों में उन्होंने भारत को हल्के में नहीं लिया। कुछ शॉट्स ऐसे थे जिन्होंने भारतीय गेंदबाजी पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन यहीं पर अनुभव और कप्तानी का फर्क दिखा। फील्ड में खड़े कप्तान लगातार खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, इशारे कर रहे थे, हर छोटी चीज पर नजर रखे हुए थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, भारत ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। विकेट गिरने लगे,